हम आपको आफ्टर 20 इयर्स कहानी बता रहे हैं। उसी का ये पार्ट 2 है। आपको मैंने बताया कि 11 से 12 बजे के बीच के टाइम जब जिमी देखता है कि एक कोई व्यक्ति है जो एक कमरे के कोने में, जो कि कमरा खुला हुआ है उसका शटर, और वहाँ पे वो सिगरेट जला रहा है, जो कि हैवी पर्सनालिटी है। सफ़ेद कलर का वस्त्र दिख रहा है उसका दूर से। जिमी पास जाता है। अंधेरा रहता है उस समय, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही होती है। जिमी उससे पूछता है, भाई आप कौन हो? यानी वो पुलिस वाला जिमी रहता है और वो पूछता है आप कौन हो? तो बोलता है बस ऐसे ही किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जिमी और पास जाता है और रात के अंधेरे में ही देखता है कि वो लंबी चौड़ी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति जो कोट पहना हुआ है, उसकी जो बटन हैं वो भी सोने की हैं, उसमें डायमंड लगे हुए हैं और एक खूबसूरत पेन भी उसकी जेब में है। जिमी बात को आगे बढ़ाता रहता है और पूछता है, इतना तो मैं जान ही सकता हूँ कि आप किससे मिलने आए हैं या किसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो पर्सनालिटी वाला व्यक्ति देखता है जिमी को और कहता है, जब तुम इतना चाह ही रहे हो तो हम बताते हैं, हम एक अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग बहुत पहले बिछड़ गए थे और वो अब पता नहीं कहाँ होगा, पर अगर वो टाइम पर नहीं आया तो हम ये समझेंगे कि हम में से एक नहीं रहा, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिमी कुछ कहने ही जा रहा था, इतना सुन करके तब तक वो व्यक्ति कहता है, क्या मेरी सिगरेट जला दोगे? और वो सिगरेट मुंह में लेता है और जिमी से कहता है, मैचेस देता है, जिसे हम माचिस कहते हैं, इंग्लिश में मैचेज, मैच भी बोलते हैं। जब पुलिस वाला मैचेज के स्टिक को जलाता है, यानी जो लकड़ी होती है माचिस की, जब वो जलती है और वो बॉब को, यानी उस व्यक्ति को जो था, उसे जब वो सिगरेट के पास, मुंह के पास उस आग की लौ को ले जाता है, तो देखता है कि ये तो बॉब है, पर बॉब वो बॉब नहीं है जो 20 साल पहले बिछड़ा था। और वो सिगरेट जलाने के बाद कहता है कि मैं गॉड से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो चला जाता है और कुछ देर बाद 3 से 4 लोग आते हैं जो सादे ड्रेस में होते हैं और बॉब को कहते हैं, बॉब यू आर अंडर अरेस्ट। यानी उस व्यक्ति जो रहता है वो बॉब ही रहता है, और कहते हैं, बॉब यू आर अंडर अरेस्ट, आप हमारे कब्जे में हैं, हम आपको गिरफ़्तार करते हैं। बॉब को कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कैसे गिरफ़्तार हो गया। बॉब गिरफ़्तार हो जाता है, वो जेल में रहता है, बैठा होता है और सोचता है कि जिमी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो तब तक वो आ जाता। तभी एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने पत्र दिया है, और वो एक पत्र को देता है बॉब को। बॉब पत्र को पढ़ता है। बॉब के हाथ कांप रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कैसे हूँ। हाथ कांप रहे होते हैं, आँखों में आंसू रहते हैं और वो आंसू पत्र पे गिरते रहते हैं। इससे पहले कि वो पत्र खराब हो, वो पूरा पढ़ता है, जो इस प्रकार से रहता है। पत्र में लिखा रहता है, डियर बॉब, मेरे प्यारे बॉब,
जब आपको मैंने मैचेस की तीली जलाई थी सिगरेट के लिए, तभी ही मैं आपको पहचान गया था। और साथ में ये भी पहचान गया था कि जो तुम दक्षिण दिशा से आए हो, यानी शिकागो अमेरिका का शहर है, वहाँ से बॉब आया था। मैं ये भी पहचान गया था कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए हो, बहुत बड़े आप क्राइम करने वाले बन गए हो। और मैं चूँकि एक पुलिस हूँ, तो मुझे वो भी बॉब दिखा कि जो शिकागो पुलिस को जिसकी तलाश है, हमें संदेशा भेजा गया है और मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ। मैं अपने दोस्त को अपने हाथों से गिरफ्तार नहीं कर सकता, पर इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी के लिए मुझे कर्तव्य भी निभाना है, इसीलिए मैंने सादे ड्रेस वालों को भेज दिया और आप गिरफ्तार हो गए हो। बॉब के हाथ कांप रहे होते हैं, पत्र हाथ से छूट जाता है। तो जो ये लेसन है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि मित्रता तो होती ही है, पर जब कभी हमें ये लगे या जब मित्रता के बीच में ड्यूटी यानी कर्तव्य अपना आ जाए सामने, तो उस समय हमें कैसे मित्रता का और कर्तव्य का दोनों ध्यान रखा जाता है, ये जिमी सिखाता है। हम कितने बड़े ही क्यों ना हो जाएं, चाहे डायमंड के कोट पहने, हीरे लगे जड़ित बटन के कोट पहने, या